फिल्म की शुरुआत में हमें 1990 में रोबोट और इंसानों की जंग के पहले मिशेल नाम की एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ अपने भाई क्रिस को देखते हुए नजर आई, जो कि मैथ्स की एक काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम स्कूल में दे रहा था, जिससे वो डायरेक्ट कॉलेज पढ़ने जा सकता था। और वो एक काफ़ी जीनियस लड़का था। इसी वजह से मिशेल ने क्रिस की तारीफ करना शुरू किया और क्रिस ने कॉस्मो नाम के कार्टून रोबोट का टी शर्ट पहना था, जिसके चलते एक मिलिट्री का लड़का उस पर भड़क गया, क्योंकि इंसानों की लड़ाई अब उन रोबोट से काफ़ी जल्दी होने वाली थी। और तब मिशेल ने माफी मांगी और वो क्रिस को लेकर आगे बढ़ी, जिसमें क्रिस कॉलेज नहीं जाना चाहता था, लेकिन मिशेल ने उसकी तारीफ की और उसे अपने दिमाग को यूज करके दुनिया को बेहतर बनाने कहा। और तब क्रिस मान गया। और फिर हमें इथान नाम का एक साइंटिस्ट दिखाया गया और वो इंसानों के बनाए गए रोबोट से काफी नफरत करता था, जिसमें इस दुनिया में काफी सारे रोबोट्स को सालों पहले बनाया गया था और उन रोबोट्स को डेली के काम में यूज किया जाता था। इसी वजह से रोबोट्स धीरे धीरे नाराज होते गए और वो लोग इंसानों से खुद के राइट्स मांगने लगे। और इसी वजह से ये लड़ाई इंसानों के साथ शुरू हो गई थी और उनके लीडर मिस्टर पीनट थे, जिसमें इंसान फिर उन्हें अपने कामों के लिए यूज करते थे और उनका कामों के बिना उन्हें कचरे में फेंक भी देते थे। इसी वजह से उन रोबोट्स को अब इंसानों की तरह रहना था। और फिर हमें फिल्म के डायरेक्टर जो रूसो भी नजर आए, जो कि उन रोबोट्स के खिलाफ न्यूज में बता रहे थे कि रोबोट्स के काम खत्म होने पर उन्हें कचरे में फेंक देना चाहिए। और फिर इंसान और रोबोट्स की जंग शुरू हुई, जिसमें दुनिया के सभी इंसानों के रोबोट्स को यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो भी उसे यूज करेगा उसे जेल में डाल देने की सजा मिलने वाली थी। और जंग के अंदर हमें मिलिट्री ऑफिसर इवांस नजर आए, जो कि बता रहे थे कि रोबोट्स इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वो कभी भी थकते नहीं है। लेकिन फिर इथान ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम न्यूरोटेक था और उससे एक न्यूरोकास्टर नाम का आर्मर बनाया गया, जो कि रोबोट्स की तरह ही था और उसे इंसान अपने एक हेलमेट से कंट्रोल कर सकते थे। और फिर रोबोट्स की इस नई टेक्नोलॉजी के चलते रोबोट्स के साथ जंग में कुछ ही हफ्तों में इंसान जीत गए और उन लड़ाई में एक काफी बड़े ऑफिसर मार्क भी थे, जो कि रोबोट्स को काट डालते थे और इसी वजह से उन्हें रोबोट्स का बचड़ यानी कि कसाई भी कहा जाता था। और इसी वजह से डॉक्टर पीनट ने इंसानों के साथ एक डील साइन की, जिसके चलते जिंदा रोबोट्स को एक खाली जगह पर कैद किया गया और उसे इजेड कहा जाता था और वहां पर रोबोट्स को जेल की तरह कैद करके रखे गए थे। और फिर इथान ने उसकी टेक को और आगे बढ़ा दिया, जिसमें वो नैरो टेक से इंसान के शरीर के दिमाग के एक साथ में दो हिस्से करके उन्हें अलग अलग काम करवा सकता था, जिसमें वो न्यूरोकास्टर के चलते कोई भी काम कर सकता था और बाकी वो अपने इंसानी शरीर से किसी भी दुनिया की किसी भी लोकेशन पर खुद को खुश करवा सकता था, जिसके चलते उन्हें जिंदगी का मजा आने लगा। और ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सभी लोग यूज कर रहे थे, जिसमें हमें कहानी 1994 की देखने मिली। और मिशेल एक घर में नजर आई और वहां पर वो उसके फोस्टर डैड चैड के साथ रहती थी, जो कि उसे खास पसंद नहीं करते थे। और मिशेल कहती है कि मुझे स्कूल जाना है। वहां पर चैड मिशेल को पैसों के लिए अपने पास रखता था और वो घर पर रोबोट को यूज करके वेनस में खुद को घुमाता था। तब मिशेल उन्हें बाय बोलकर स्कूल आ गई और स्कूल में सभी बच्चों को नीरो हेलमेट से पढ़ाया जाता था, लेकिन मिशेल इस चीज के खिलाफ थी क्योंकि वो असली दुनिया में जीना चाहती थी और इसी वजह से उसे प्रिंसिपल के पास भेजा गया। और तब प्रिंसिपल ने मिशेल की माँ का नंबर मांगा और तब मिशेल ने उसे बताया कि उसका परिवार मारा गया था। और तब टीचर काफी दुखी हुई और वहां पर मिशेल कहती है कि मेरा परिवार जंग में नहीं बल्कि एक कार क्रैश में हिरन के टकराने से मारा गया। और तब टीचर ने मिशेल को नैरोथेरेपी से खुद को शांत करवाने के लिए कहा और तब मिशेल ने मना कर दिया। और उसे याद आया कि वो बचपन से उसके भाई के साथ काफी ज्यादा करीब थी और वो लोग एक दिन कार में घर जा रहे थे, तब उनके सामने हिरन आ गया और उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते मिशेल की हालत खराब थी। और मिशेल को होश आया तब उसके सामने उसे एक डॉक्टर नजर आया और ये चीज याद करके मिशेल रात को उठी और तब उसे घर के बाहर एक अजीब सी चीज उसके घर के अंदर घुसती हुई दिखी और वो उसके कमरे में घुसी, जो कि एक रोबोट था। और वो रोबोट ने बेड के नीचे छुपी हुई मिशेल को देख लिया। तब मिशेल वहां पर उससे लड़ने वाली थी और वो कॉस्मो की एक पुरानी डिजाइन का रोबोट था, जिसमें कॉस्मो ने मिशेल को उसके एक वायर को ठीक करने का इशारा किया। तब मिशेल ने उसके सर के अंदर वायर को फिट कर डाला, जिसके चलते कॉस्मो बोलने लगा और उसके अंदर कुछ ही वर्ड्स फिट थे, जिसके चलते वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और तब ये सुनकर मिशेल दुखी हुई और वो कहती है कि मेरा भाई मर चुका है और वो कॉस्मो पर भड़क गई। तब कॉस्मो पर एक बेड गिरा और वहीं पर चैड ने आकर कॉस्मो को मिशेल के साथ देख लिया। तब वो कहता है कि अगर किसी को भी पता चला कि मेरे पास रोबोट है तो मुझे सजा मिल सकती है और तुम इसे निकाल दो। तब मिशेल कहती है कि तुम सोए पड़े थे, जिसके चलते ये घर में घुसा है। वहां पर चैड ने मिशेल को गिरा दिया। तब कॉस्मो ने आगे बढ़कर चैड पर हमला कर दिया। तब चैड कॉस्मो को मारने गया और वहां पर मिशेल ने चैड को बेहोश कर दिया और वो दोनों वहां से भाग गए।
कुछ देर बाद वो लोग चैट की कार में काफी दूर एक जगह पर आकर रुके और तब वहां पर मिशेल ने देखा कि कॉस्मो बाहर आकर बड़े बड़े हारे गए रोबोट्स को देख रहा था। और मिशेल कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि तुम मेरे भाई क्रिस हो, क्योंकि वो मर चुका है और क्या उसकी कॉन्शियस तुम्हारे इस रोबोट के शरीर में है। और तब वहां पर कॉस्मो ने हाँ कहा और वहां मिशेल उसके शरीर के बारे में पूछने लगी। तब कॉस्मो ने सेंटर नाम की एक कंपनी के बारे में बताया और सेंटर असल में ईथान की कंपनी थी। तब मिशेल कहती है कि वो कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है। और तब कॉस्मो ने इशारे से समझाया कि एक चश्मे वाले डॉक्टर को मेरे बारे में सब पता है। तब मिशेल को याद आया कि उसके एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर कियोन ने उसे बचाया था और उसके होश में आने पर कियोन ने उसे कहा कि तुम्हारा भाई क्रिस मर चुका है। तब मिशेल ने कॉस्मो को पूरी दुनिया का नक्शा दिखाया और तब कॉस्मो कहता है कि कियोन हमें इजेड यानी कि रोबोट्स को कैद किए जाने वाले इलाके के बीचों बीच मिलेगा। तब मिशेल कहती है कि वहां पर तो काफी सारे रोबोट्स होंगे और तब कॉस्मो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वहां से मिशेल और कॉस्मो दोनों एक्सक्लूसिव जोन की तरफ सफर करते हुए आगे जा रहे थे, जिसमें वो लोग इजेड के पास के एक शहर में पहुंचे और मिशेल ने वहां पर खाना लिया। तब उसने देखा कि कॉस्मो वहां के दूसरे लोगों को देखकर परेशान था जो कि न्यूरो हेलमेट को यूज करके नशा करते थे। और तब कॉस्मो कहता है कि दुनिया खतरे में है और तब मिशेल कहती है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और वहां पर कॉस्मो इंसानों का ध्यान रख रहा था और वहीं पर एक ट्रक आया। तब उसमें से इवांस बाहर आया जो कि पहले मिलिट्री ऑफिसर था और उसे वहां पर कॉस्मो और मिशेल छुपकर देख रहे थे, जिसमें इवांस इलीगली गन्स बेचने के लिए एक आदमी से मिला और उसने एक काफी पुरानी गन दिखाई जो कि उस आदमी को पसंद आ गई और इवांस ने पैसे मांगे। तब उस आदमी ने गन से इवांस को धमकाया जिससे उसे पैसे ना देने पड़े और तब इवांस ने उसके टीम नाम के रोबोट से हमला करवाकर उस आदमी को मरवा दिया और फिर दोनों ने मिलकर उस आदमी के नीरोकैस्टर रोबोट को उठाकर अपने ट्रक में भरा और इस चीज का फायदा उठाकर मिशेल और कॉस्मो उस ट्रक में घुस गए। दूसरी तरफ कॉस्मो को ट्रैक करते हुए मार्क मिशेल की कार तक पहुंच गया था और वहां पर वो कॉस्मो को ढूंढकर खत्म करना चाहता था। और अगर अभी तक इस वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 16,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। अगले दिन इवांस उसके घर पर पहुंचा जो कि इजेड की दीवार से जुड़ा हुआ था और वो टीम के साथ अंदर से रोबोट्स को चुरा लेता था और फिर दोनों ने जमा किए हुए चोरी के सामान को उन दोनों ने घर पर रखा और तब अंदर से मिशेल और कॉस्मो उन्हें देख रहे थे। और अंदर इवांस ने देखा कि उसके फ्रिज के बंद होने पर उसका खाना खराब हो चुका था क्योंकि उसके प्लग को टीम ने खुद को चार्ज करने के लिए यूज किया था और इस चीज से वो टीम पर भड़क गया। तब टीम ने माफी मांगी और अंदर दोनों को कॉस्मो और मिशेल के बाहर आने की आवाज आई। तब टीम ने वहां पर मिशेल को पकड़ लिया। तब इवान उन्हें देखकर कहता है कि तुम तो बच्चे हो और तब मिशेल ने इवान की तारीफ की और इवान कहता है कि ये तो कॉस्मो का पुराना रोबोट है और तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तब मिशेल कहती है कि तुम्हारे ट्रक में और हमें एस में घुसना है और तुम वहां पर सामान बेचते हो ये हमें पता है। तब इवान कहता है कि एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मौत है इसलिए तुम वापिस चले जाओ। और तब नीचे से कोई उनके घर पर आ रहा था और तब इवान ने कॉस्मो और टीम को छुप जाने के लिए कहा क्योंकि रोबोट्स पर प्रतिबंध था और मिशेल को वो उसकी छोटी बहन बनाकर आगे बढ़ा और तब वहां पर मार्क आया और उसने इवांस को बाहर आने के लिए कहा। तब इवांस और मिशेल उसके सामने आ गए और मार्क ने उन्हें रोबोट्स को उसके हवाले कर देने के लिए कहा। साथ ही वो मिशेल को जानता था क्योंकि वो एक रोबोट की मदद कर रही थी। तब ये सुनकर इवांस चौंक गया और वहां पर मार्क कहता है कि वो रोबोट कहां पर है। तब इवांस कहता है कि यहाँ पर कोई रोबोट नहीं है और तब मार्क ने इवांस को धमकाया और तब टीम ने मार्क पर हमला कर दिया और तब मार्क ने उस हमले से इवांस को शॉक लगवाया और फिर टीम और कॉस्मो ने मार्क पर हमला किया। तब मिशेल ने वहां की लाइट बंद करवा दी और चारों वहां से भागे। तब मार्क ने उनके पास ब्लास्ट करवा के उन्हें घायल करवा दिया और तब टीम और कॉस्मो ने मार्क से लड़ना शुरू किया और उसे फंसाकर मिशेल ने उसे दीवार के अंदर ही कैद करवा दिया और वो चारों उस जगह के बर्बाद होने पर वहां से सुरंग से भाग गए। और दूसरी तरफ मार्क उसके इंसानी अवतार में हेलमेट निकालकर भटका हुआ था। तब तक मिशेल और इवांस टीम और कॉस्मो के साथ एस के अंदर फंस चुके थे और तब इवांस इस चीज से काफी भटका हुआ था और वो कहता है कब यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ये सब तुम्हारे चलते हुआ है। वहां पर उन्हें दूसरे खतरनाक रोबोट्स की आवाज आने लगी जिसमें वो स्कैवेंजर्स रोबोट्स थे और वो खराब हुए रोबोट्स को बर्बाद करके खुद में उनके पार्ट्स को जोड़ लेते थे। फिर वहां पर टीम और मार्क ने एक जगह देखी जिसके अंदर उन्हें ट्रक और एक काफी बड़ा रोबोट दिखा। तब उसे देखकर टीम खुश हुआ। फिर टीम ने उस पूरे रोबोट को कंट्रोल कर लिया जिसमें वो काफी बड़ा था और अब इवांस के साथ वो वहां से निकलने वाला था। तब मिशेल ने उनकी मदद मांगी और वो कहती है कि यहाँ पर डॉक्टर कियोन नाम का एक आदमी है जो कि बाहर निकलने का रास्ता जानता होगा।
इसलिए हम उसकी मदद से बाहर निकल सकते हैं। तब इवांस और टीम मान गए और वो लोग वैन में भरकर आगे बढ़े। तब इवांस ने मिशेल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा और वो समझ गया कि मिशेल के पेरेंट्स मारे गए हैं। तब मिशेल कहती है कि मेरे पेरेंट्स काफी अच्छे थे और तुम दोनों कैसे मिले। तब इवांस कहता है कि हम दोनों जंग में मिले थे जिसमें हमें रोबोट्स को खत्म करना था और मुझे कुछ रोबोट्स ने पकड़कर मेरे पैरों को तोड़ दिया था और मैं मरने वाला था। तब मुझे टीम ने आकर बचा लिया और तब से मैं उसका कर्जदार हूँ और हम दोनों तब से साथ में हैं, जिसमें जंग के खत्म होने के बाद हम लोग दुनिया से छुपकर साथ में रहते हैं। और तब मिशेल उनकी दोस्ती से खुश हुई। दूसरी तरफ हमें इथान नजर आया जो कि उसकी माँ के साथ उसके घर पर था और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन वहां पर इथान ने देखा कि उसकी माँ की मेमोरी में अब गड़बड़ हो चुकी है और ये चीज उसकी नैनोटेक की गड़बड़ी के चलते हो रहा था। तब इथान इस चीज से भड़क गया और इथान ने इस बारे में अपनी टीम के 2 डॉक्टर से बात की और वो कहता है कि हमारी सर्विस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट थी, लेकिन अब उसमें गड़बड़ कैसे हो रही है। तब डॉक्टर कहते हैं कि क्रिस भाग गया है। तब इथान कहता है कि उसका शरीर हमारे पास है तो वो भाग कैसे सकता है। और तब डॉक्टर कहते हैं कि क्रिस ने खुद के दिमाग में से कुछ कॉन्शियस किसी रोबोट में डाल दी है और उसी के चलते हमारी टेक में गड़बड़ हो रही है। तब इथान कहता है कि उस रोबोट को ढूंढो वरना मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और फिर इथान ने मार्क को कांटेक्ट किया जिसमें वो नैनोटेक की एक दुनिया में घूम रहे थे। और तब इथान कहता है कि तुम मार्क बुचवर हो जो कि अब रिटायर हो चुका है। तब मार्क कहता है कि मैं रिटायर नहीं हुआ था, बस रोबोट के दुनिया से खत्म होने पर मुझे उस काम को छोड़ना पड़ा और फिलहाल मुझे एक लड़की और रोबोट को ढूंढने का काम मिला है। तब इथान कहता है कि मुझे उसी चीज में तुम्हारी मदद चाहिए जिसमें उस लड़की को तुम जेल में डालना चाहते हो और मुझे वो रोबोट की जरूरत मेरे सेंटर में है और उसी के चलते मैंने इस दुनिया को बनाई है जिसमें तुम प्लीज मेरी मदद करो। तब वहां पर मार्क मान गया और फिर इथान ने मार्क को एक नया नेरोकास्टर सूट भी दिया। दूसरी तरफ मिशेल और इवांस एक मॉल जैसी जगह को देख रहे थे और उन्हें शक था कि वहां पर डॉक्टर कियोन छुपे हुए होके। वहीं पर उस मॉल में रहने वाले रोबोट्स ने उनके ऊपर फ्रिज फेंका जिसके चलते टीम घायल होकर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उन सभी को कैद करके रोबोट्स अंदर लेकर गए। वहां पर इंसानों के अलग अलग काम करने के लिए बनाए गए रोबोट्स रहते थे और वो सभी रोबोट्स काफी अच्छे थे। फिर उनका लीडर डॉक्टर पीनट आकर सबसे मिला और मिशेल और इवांस दोनों उसे जिंदा देखकर चौंक गए थे और पीनट ने उन दोनों के आने का कारण पूछा क्योंकि रेवेंजर्स उनकी जगह पर बार बार आ जाते थे। तब मिशेल कहती है कि मैं डॉक्टर कियोन को ढूंढ रही हूँ जो कि एज में ही रहते हैं। और तब पीनट कहता है कि यहाँ पर एक दूर काफी बड़ा सेफ हाउस है और शायद वो वहीं पर रहते होंगे। तब वहां पर एक बाल काटने वाले रोबोट ने आकर इवांस को बाल कटवाने के लिए कहा। तब उसने मना कर दिया और वहां से काफी सारे ऐसे रोबोट्स उन्हें देख रहे थे। तब पीनट कहता है कि तुम दोनों को थोड़ा दूर में भेज दूंगा और तब तक तुम यहाँ पर आराम करो। फिर मिशेल ने पीनट को उसके भाई के बारे में बताया जो कि अपने दिमाग की कॉन्शियस से कॉस्मो को कंट्रोल कर रहा था। तब पीनट को नहीं समझा कि इथान के पास उसके भाई जैसा एक छोटा सा बच्चा क्यों कैद होगा। वहां पर मिशेल को भी ये चीज समझ नहीं रही थी और फिर उसने पीनट की मदद उसके साथ चलने के लिए मांगी। तब पीनट ने मना कर दिया और मिशेल बाहर आकर दुखी थी और तब उसे उसके भाई क्रिस की याद आने लगी जिसमें वो दोनों क्रिसमस पार्टी में साथ में थे और वो दोनों भाई बहन उनके माता पिता के झगड़ने से काफी नाराज थे जिसमें क्रिस कॉलेज से पढ़ाई कर करके परेशान हो चुका था। और तब मिशेल कहती है कि अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान करूंगी जिसमें तुम एक दिन दुनिया को बदल सकते हो। और ये चीज याद करके मिशेल रो रही थी। तब कॉस्मो ने उसे संभाला और कॉस्मो उसके प्रोजेक्टर से मिशेल को कॉस्मो का कार्टून दिखाने लगा जिसमें वहां के सभी रोबोट्स आकर उस कार्टून को एंजॉय करने लगे और इस चीज से पीनट भी पिघल गया। अगले दिन मिशेल और इवांस सेफ हाउस जाने के लिए तैयार थे। तब पीनट भी अपने कुछ लड़ाकू रोबोट्स के साथ उनकी मदद करने के लिए तैयार हुआ। तब तक एस के अंदर मार्क आ चुका था और उसने वहां पर इवांस और मिशेल को निकलते हुए देखा और उन लोगों ने काफी बड़ा सफर तय किया और रात होते हुए वो लोग सेफ हाउस के पास पहुंचे और उनके आगे बढ़ने पर काफी सारे रेवेंजर्स ने उन पर हमला कर दिया। तब सभी लोग वहां के पास के घर के पास पहुंचे लेकिन वहां पर कोई भी डोर नहीं था और वो लोग काफी डरे हुए थे। तब रेवेंजर्स ने उन्हें बाहर से घेर लिया था और वहां पर अंदर से एक गाना बजने लगा और वो सभी लोग एक सीक्रेट रास्ते से अंदर गिर पड़े और तब उनके सामने डॉक्टर कियोन आ गए और वहां पर मिशेल ने उन्हें पकड़ लिया और वो कहती है कि मेरा भाई कहां पर है और सबने उसे काफी धमकाया। तब कियोन कहता है कि तुम्हारा भाई सिएटल के सेंटर में है और तब मिशेल कहती है कि वो जिंदा क्यों और कैसे है। और तब कियोन कहता है कि दुनिया रोबोट्स के साथ जंग में हार रही थी और रोबोट्स जीतते जा रहे थे और इसी बीच तुम्हारा और क्रिस का एक्सीडेंट हुआ और तब हमने हमारे सेंटर में क्रिस को चेक किया और उसके दिमाग के अंदर एक खास चीज थी जो कि भगवान ने हमें तोहफे के रूप में दी और उसी चीज के चलते हमने नैरोटेक
को बनाया था। और तब मिशेल कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा था कि मेरा भाई मर चुका है और तुमने ऐसा क्यों किया। तब कियोन ने वहां पर एक रोबोट को दिखाया जो कि उसकी मेमोरी से पूरा बनाया गया था और वो कियोन का ही एक रोबोटिक रूप था। और फिर उस रोबोट ने उन्हें दिखाया कि कियोन क्रिस के कोमा में होने पर उसके दिमाग को यूज कर रहा था क्योंकि उसके अंदर काफी एनर्जी थी और उसी के चलते नैरोटेक को शुरू किया गया था जिसमें इथान और कियोन ने मिलकर इस पर काम किया था। और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो उसी दिन क्रिस मारा जाता। तब मिशेल कहती है कि फिर उसे मरने देना चाहिए था क्योंकि तुमने उसे गलत तरीके से यूज किया है। तब कियोन ने उसे दिखाया कि एक दिन क्रिस ने उसका हाथ पकड़ लिया था क्योंकि वो अंदर से अभी भी जिंदा था और इसलिए कियोन ने उसके दिमाग से कॉन्शियस को जिंदा रखा और उसके प्रोग्राम को बंद करवा देने का ट्राई किया, लेकिन इथान ने इस चीज के लिए मना कर दिया था। इसी वजह से वो लोग अलग हो गए थे और कियोन ने लैब को छोड़ने से पहले रोबोट का एक छोटा सा कनेक्शन क्रिस के दिमाग से जोड़ा था जिसके चलते वो कभी भी अपनी कॉन्शियस को रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर सके। तब मिशेल पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब कियोन कहता है कि मैं चाहता था कि क्रिस एक रोबोट के चलते यहाँ पर आकर अपना एक रोबोट्स के साथ परिवार बना सके। तब मिशेल भटक कर कहती है कि मैं ही उसका परिवार थी और तब इवांस ने उसे रोका और उसने कियोन को पीटा। और तब वहां पर मिशेल कहती है कि अब तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल कर क्रिस के पास पहुंचाओ। और वहीं पर बाहर से मार्क आ चुका था और तब उसे देखकर पीनट के साथ सभी लोग डर गए और मार्क वहां से धमाका करवा कर अंदर घुसा और तब वहां पर सब अंधेरे का फायदा उठाकर मार्क पर हमला करने लगे। लेकिन मार्क का नया सूट काफी बेस्ट था और उसी के चलते मार्क ने पीनट को घायल कर दिया। और तब तक बाकी लोग ऊपर आए और वहां पर मार्क के साथ बाकी रोबोट्स भी आए थे और उन सभी ने पीनट्स के आर्मी पर हमला कर दिया जिसमें इवांस उन सभी से लड़ रहा था। और फिर मार्क ऊपर आया। तब कियोन ने मिशेल के साथ कॉस्मो को वहां से भाग जाने के लिए कहा और मार्क से लड़ने के लिए वो आगे आया। तब मार्क ने उसे वहीं पर मार दिया और तब तक मिशेल वहां से कॉस्मो के साथ भाग रही थी, लेकिन एक रोबोट ने वहां पर कॉस्मो को पकड़ लिया और वो लोग उसे लेकर निकल गए। और तब वहां से मार्क भी उसके आर्मी के साथ चला गया। तब वहां से सभी लोग वापस मॉल में आए और तब उन्होंने देखा कि मार्क की आर्मी ने उस जगह को तबाह कर दिया था और सभी रोबोट्स को काफी ज्यादा घायल किया था। और तब इवांस को वहां पर बाल काटने वाली रोबोट भी काफी बुरी हालत में दिखी और पीनट उन रोबोट को घायल होने से मिशेल के साथ काफी दुखी हुआ। दूसरी तरफ इथान के सामने मार्क कॉस्मो को लेकर आया। तब मार्क ने वहां पर पहली बार क्रिस को भी देखा जिसे इथान काफी बुरी तरह से यूज कर रहा था। और इथान कहता है कि क्रिस तुमने मुझे कुछ देर के लिए काफी डरा दिया था। और फिर उसने कॉस्मो में से फिर से कॉन्शियस को क्रिस के दिमाग में डालना शुरू किया। तब वहां पर मार्क काफी भड़का हुआ था क्योंकि इथान ने एक बच्चे को काफी बुरी हालत में जिंदा रखा था। तब इथान कहता है कि मैंने इस लड़के की मदद से ही रोबोट्स के ऊपर जीत हासिल की है और क्रिस के चलते ही आज भी इंसानियत जिंदा है। दूसरी तरफ मिशेल ने देखा कि इवांस ने बाल कटवा लिए थे और वो कहता है कि अब हमें जाकर क्रिस को बचाना होगा। तब मिशेल वहां पर उसके लिए काफी दुखी हुई। तब इवांस कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और हमें कैसे भी इथान के सच को दुनिया के सामने लाना होगा और मैं तुम्हारी इस चीज में पूरी मदद करूंगा। तब मिशेल काफी खुश हुई और फिर दोनों ने आकर कियोन के रोबोट से बात की जो कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता जानता था। और तब टीम के साथ बाकी रोबोट्स भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। और तब कियोन ने बताया कि नैरोटेक पूरा तुम्हारे भाई के दिमाग से जुड़ा हुआ है और अगर वो उठा तो पूरी नैरोटेक खत्म हो जाएगी। तब ये सुनकर मिशेल कंफ्यूज थी और वो कहती है कि हम सब मिलकर पूरी नैनोटेक को हमेशा के लिए इसी तरह से बंद करवा सकते हैं। और तब वहां पर पीनट कहता है कि हमें शांति चाहिए थी और हम लोग जंग नहीं लड़ेंगे। और तब मिशेल कहती है कि हमें शांति के लिए ये करना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब पीनट के बाकी रोबोट्स ने भी मिशेल को सपोर्ट किया। तब पीनट मान गया जिसमें वो लोग एक काफी लंबा सफर तय करके सीटल पहुंचे और फिर उन्होंने एक रोबोट की मदद से कार उठाकर बेस पर हमला कर दिया जो कि टीम का एक काफी बड़ा रोबोटिक वर्जन था। और तब अंदर इथान को इस बारे में पता चला और उसने मार्क को उसके आर्मी के साथ सभी को खत्म कर देने के लिए कहा। और नीचे इवांस उसके रोबोटिक आर्मी के साथ आगे बढ़ा जिसमें वो लोग इथान की आर्मी से लड़ रहे थे और एक काफी बड़ी जंग चल रही थी जिसमें एक रोबोट टीम के पास ब्लास्ट हुआ। तब इवांस नीचे आकर गिरा और उनसे लड़ने लगा और वो दोनों आगे बढ़े जिसमें पीनट भी खुद का एक काफी बड़ा रोबोट लेकर आया और वहां पर एक काफी बड़ी जंग चल रही थी। तब तक अंदर लैब में कोई नहीं था और मिशेल वहां पर घुसी और उसने कियोन के साथ आगे जाकर बाकी साइंटिस्ट को डराया और उनके भागने पर मिशेल ने वहां के एक नैरो हेलमेट को पहन लिया।
दूसरी तरफ रोबोट्स की जंग के बीच में इथान खुद का एक काफी बड़ा नैरो कैस्टर सूट पहनकर सबके सामने आया और वहां पर धमाके करवाकर वो सभी रोबोट्स को मरवा रहा था। तब पीनट भी एक रोबोट से लड़ रहा था और वहां पर मार्क ने उसे बचाया और वो कहता है कि तुम अभी भी क्यों लड़ रहे हो। तो पीनट कहता है कि आजादी से बड़ा कुछ नहीं होता। और तब मार्क कहता है कि क्या मौत भी नहीं होती। पीनट कहता है कि मेरी मौत से बाकी रोबोट्स आजाद हो जाएंगे तो मुझे मौत भी मंजूर है। और तब मार्क कहता है कि सही कहा, और आज मैंने एक ऐसे इंसान से मुलाकात की जिसमें रोबोट से भी कम इंसानियत थी और इसलिए मैं उसका साथ नहीं दूंगा। और मार्क वहां से निकल गया। दूसरी तरफ मिशेल क्रिस के दिमाग में घुसकर उससे मिली जिसमें वो उनके ही घर में था और वहां पर मिशेल को देखकर क्रिस काफी ज्यादा खुश हुआ। तब मिशेल कहती है कि अब वापस चलो, हमें बाहर जाना है। तब क्रिस कहता है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो इस दुनिया को अंदर से देख रहा था और इथान ने दुनिया को मेरी मदद से ही बर्बाद कर दिया है और अब मैं यहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। बस मेरे दिमाग को जिंदा रखा गया है और उसी के चलते नैरोटेक चल रही है। तब मिशेल पूछती है कि फिर तुम क्या चाहते हो। तब क्रिस कहता है कि इथान मुझे मेरे दिमाग से सालों तक जिंदा रख के नैरोटेक से दुनिया को बर्बाद कर देगा और उससे अच्छा होगा कि तुम मुझे मार दो जिससे नैरोटेक के साथ ये सब चीजें रुक जाए। तब मिशेल कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती। तब क्रिस कहता है कि मिशेल, मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर मरा हुआ हूँ लेकिन मैं कॉस्मो बनकर तुम्हारे साथ काफी खुश था और तुम हमेशा कहती थी कि मैं दुनिया बदल दूंगा, तो अब तुम मेरी मदद करके इस दुनिया को बदल दो। और तब मिशेल अपने भाई से मिली और फिर मिशेल होश में आई और उसने आगे बढ़कर क्रिस के सभी मशीन्स को बंद कर दिया जिसके चलते क्रिस हमेशा के लिए मारा गया और नैरोटेक पूरी तरह से खत्म हो रही थी। दूसरी तरफ इवांस की आर्मी हार रही थी। तब वहां पर इवांस ने देखा कि टिम एक रोबोट को मार रहा था और वो खुद भी वहां पर घायल हो चुका था। तब इवांस ने देखा कि टिम के मशीन के खराब होने के चलते वो वहीं पर मारा गया और तब इवांस उसे देखकर काफी दुखी हुआ जिसमें वहां पर नैरोटेक के खत्म होने के चलते बाकी सभी रोबोट्स नीचे गिर पड़े। और तब इस चीज से इवान खुश हो चुका था लेकिन वहां पर उसने टिम को देखा जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन वहीं पर उस मशीन में से टिम का एक छोटा सा वर्जन बाहर आया जो कि टिम ने खुद के लिए छुपा कर रखा था और उसके बाहर आने पर इवान उसे देखकर काफी खुश हुआ और दोनों वहां से मिशेल को ढूंढने के लिए अंदर गए जिसमें दुनिया भर में इवांस के सभी रोबोट्स ने काम करना बंद कर दिया था और इस वजह से दुनिया में सभी लोग कंफ्यूज थे। और उन सभी को मिशेल ने इथान ने कैसे एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ये चीज बताई और उसी के चलते इथान को जेल में डाल दिया गया। और फिर मिशेल का इवान ने एक वीडियो बनवाया जिसमें मिशेल कहती है कि आप सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि दुनिया में क्या चल रहा है, असल में दुनिया बदल रही है। और इथान ने रोबोट्स के साथ साथ इंसानों के लिए भी काफी बुरी चीजें की थी और ये चीज उसने नैरोटेक के चलते की और हमें उसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन असली दुनिया में इंसान इंसानों के ही करीब होते हैं और यही चीज हमें इंसान बनाती है क्योंकि ब्रह्मांड में सिर्फ धरती पर है और आप इंसानों के साथ सब एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ो और अगर आपके साथ कोई नहीं है तो हम आपके साथ एक नई और बेहतर शुरुआत करके दुनिया को और बेहतर बनाएंगे। और तब टीम ने मिशेल के स्पीच की तारीफ की और मिशेल वहां पर इवान से मिली। दूसरी तरफ हमें मरे हुए रोबोट्स के साथ साथ कॉस्मो भी नजर आया और फिर वो उठकर खुद को देखने लगा, यानी कि उसके अंदर अभी भी क्रिस की कॉन्शियस जिंदा थी। और इस चीज का संदेशा देकर ये फिल्म यहीं पर खत्म हुई।